वीडियो में हम जानते हैं संध्या के समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। संध्या वंदन तो आप सभी करते हैं, लेकिन संध्या के समय कुछ एक गलतियां जाने अनजाने में हम करते हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी गलती है, आइए फटाफट से हम जान लेते हैं। आप घर में रह रहे हो या घर से बाहर रह रहे हो, इन छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान रखना है, वरना इसका संबंध सीधा माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है, आपके घर में बीमारी से जोड़कर देखा जाता है। तो चलिए आइए एक एक करके हम वो सभी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं जो कि संध्या के समय हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो ये है कि संध्या को आपको गऊ के लिए रोटी नहीं निकालनी है, यानी कि रात्रि के जो भोजन बनता है समय शाम को, बहुत सारे लोग शाम को 7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं क्योंकि वो अपने निर्देश को पालन करते हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं 6 बजे 7 बजे तक उनके यहाँ भोजन बन जाता है। तो संध्या में गोधूली बेला में भोजन नहीं करना चाहिए, ये पहला नियम है, ठीक है। क्योंकि संध्या के समय पूजा अर्चना हम करते हैं, देवी देवताओं का वंदन हम करते हैं, दिया बत्ती जिसको आप बोलते हैं कि हम दिया बाती लगाते हैं अपने घर में, वो हम करते हैं। भोजन देखिए, बीमार कोई व्यक्ति है, बुजुर्ग है, बच्चा है, उसके लिए कोई नियम नहीं लागू होता है। ये घर के जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए ये सारी बातें लागू होती हैं। अब दूसरी अहम बात आती है कि क्या हमें जो शाम का में अपना खाना होता है उसको भी ग्रास के रूप में, जैसे गऊ ग्रास होता है, रोटी निकालते हैं कौवे के लिए, चिड़िया के लिए, पंछी के लिए, या गाय की रोटी निकालते हैं, तो क्या संध्या के लिए भी निकालेंगे शाम को भी? तो नहीं, संध्या के समय आप ये सब काम ना करें, कोई इसका दोष नहीं लगता है, ठीक है। तो गऊ की रोटी सुबह वाले भोजन में आपको निकालना चाहिए, संध्या के भोजन में गऊ की रोटी निकालने की बात नहीं कही गई है। अब अगली महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही गोधूली बेला होती है आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कितना भी आपका घर गंदा है आप थोड़ी देर बाद लगा सकते हैं, रात्रि को आप लगा सकते हैं, लेकिन संध्या होते ही ये गलती आप ना करें, क्योंकि संध्या के समय माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अब माँ लक्ष्मी वंदन चाहती हैं, स्वागत चाहती हैं, तो इसलिए उनके निमित्त एक दीपक आप लगा सकते हैं मुख्य दरवाजे पर, माता तुलसी के पास में, आप ये सब करें, लेकिन आपने झाड़ू नहीं लगाना है। और रात्रि को भी जब हम झाड़ू लगाएंगे, भाई किसी किसी का घर एक ही रूम है, उसी में खाना पीना है, उसी में सोना है, बहुत सारी बातें होती हैं, बच्चे ऐसे जूठा बिखेर देते हैं, तो थोड़ा सा मजबूरी हो जाती है, तब आप जूठा उठाकर कहीं भी उसको स्टोर कर लें, बाहर ना फेंकें, ठीक है। अब संध्या के समय आपको कलह कलेश भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग बच्चे को मार मार कर पढ़ाने लिखाने लगते हैं, तो अभी देखिए समय थोड़ा चेंज हो गया है, कोचिंग वगैरह शाम को होती है तो एक अलग बात है, लेकिन शाम को कहते हैं कि बच्चों को मारना पीटना डांटना आदि नहीं चाहिए। कपूर और गूगल की धुनी करना चाहिए, जो कि मैंने कई बार इस हर वीडियो में बताते हैं। तो आप गाय के गोबर का ओपला हो या फिर नारियल का जो छिलका होता है, रेसा, उसको भी जलाकर उसमें कपूर डालकर पूरे घर में आप घुमा सकते हैं। इससे भी बहुत शुभता प्रदान होती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तो ये कार्य आप जरूर करें। और जैसे बहुत सारे लोग के यहाँ बच्चों को नजर लग जाता है, या कोई अपना गायन है, कोई नृत्य है, बच्चे करते हैं तो उनको भी नजर लग जाती है, तो नजर आप शाम को उतार सकते हैं। नजर शाम को ही उतारे तो आपके लिए अच्छा होता है। नमक से भी उतारा जाता है, या हम बात करें सरसों के तेल की बाती लगाकर और जल में टपकाई जाती है, मैंने वीडियो आपको दी है तो आप उसे देख सकते हैं। बताशे से भी नजर दोष उतारा जाता है, ये सभी जानकारी ऑलरेडी चैनल पर है तो वो आप देख लीजिएगा। संध्या के समय आपको अपने घर की बहन बेटियों को विदाई भी नहीं करनी चाहिए, और विदाई के साथ साथ में किसी को कुछ धन, पैसे, रुपए, चाहे आप कुछ खरीद रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा रुक जाएं। संध्या के समय कर्ज वगैरह नहीं देना चाहिए, ठीक है। आप जैसे किसी गाड़ी का या किसी होम लोन पास कराने गए हैं और शाम को आपकी मीटिंग है, तो थोड़ा सा आप बच के काम करें। देखिए ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत ज़्यादा किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, हमें अपने माइंड में, अपने ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार अपने शेड्यूल को बनाना है, अपना टाइमलाइन सेट करना है ना। क्योंकि देखिए
बहुत लोग इन सब चीज़ों को मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं। उनका कहना है कि ये सारी बातें इधर उधर की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता भी है दोस्तों। ऐसे ही नहीं हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्ग इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे, और आज देखिए कितना तरक्की हर लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप ये रखें, रात्रि के भोजन के बाद आपको स्वान यानी कुत्ता जो होता है उसको रोटी देना चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है। रात्रि को आप जो डॉगीज होते हैं, स्ट्रीट डॉग, उनको आप दे सकते हैं। जो रोटियों का बचा हुआ परोथन होता है उसका हक जो है वो कुत्तों का ही होता है, जो परोथन होता है। और अभी क्या होता है, लोग खुद ही सब बनाकर खा लेते हैं। ऐसा ना करें, रोज नहीं तो एक कंटेनर में आप इकट्ठे करे जाएं और उसको अच्छी जगह रखें जिससे उसमें कीड़े आदि ना पड़े, और महीने में 1.5 महीने में आप उसकी रोटियां बनाकर थोड़ा सा उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर आप डॉगीज को देंगे तो आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीनी ना मिलाएं, क्योंकि जो जानवर होते हैं जिनके रोए होते हैं उनको बहुत मीठा देने से उन्हें स्किन का रोग हो जाता है। ये भी आप साथ के साथ चलते समझते चलें, है ना। देखिए, कोई एक काम करने आप जा रहे हैं और नादानी बस, गलती बस, आप उसको करने के चक्कर में दूसरी गलती ना कर दें। इस तरह से हो जाता है कभी कभी। यदि हमें पूरी जानकारी नहीं होती है तो हम कोई एक सही काम करने चलते हैं, उसके साथ में 2 गलत काम हो जाते हैं। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मुख्य दरवाजे पर दीप लगाने के लिए कई लोगों को संशय रहता है कि हम दीप राइट साइड रखें कि लेफ्ट साइड रखें। मुख्य दरवाजे पर जब दीपक होता है तो कई लोग तो ये भी पूछते हैं कि जो बाती का मुख है, बाती हमें बाहर की दिशा में रखनी है कि अंदर की दिशा में रखनी है। तो देखिए भाई, बाहर से माता लक्ष्मी आ रही हैं तो उनके स्वागत के लिए आपके बाती का मुख बाहर की दिशा में होना चाहिए, अंदर की दिशा में नहीं। आप उनके लिए दीपक लगा रहे हो तो ये, अगर आप खड़ी बाती लगा रहे हो ऊपर की दिशा में, आकाश तत्व में, तो एक अलग बात है। आप वो भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, उसमें कोई संशय ना पालें कि हम गोल लगाएं, लंबी लगाएं, ऐसा कुछ ना करें। अब अगली महत्वपूर्ण बात कि राइट लगाएं कि लेफ्ट लगाएं। तो आप कोई भी साइड लगा लीजिए, ठीक है, कोई भी साइड आप लगाएं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादातर लोग बाएं हाथ लगाते हैं। जब हम बाहर निकलने लगते हैं तो बाएं हाथ लगाते हैं। बाहर से आते समय हमारा राइट हैंड हो जाता है दीपक का, आते समय राइट और निकलते समय लेफ्ट। ये दिया लगाने का सही समय होता है। दिया लगाकर मैंने आपको दिखाया भी है, पूरी वीडियो भी उस पर मैंने दी है कि आप आटे का दिया, मिट्टी का दिया, धातु का दिया कोई भी ले सकते हैं। इससे कोई ज़्यादा विशेष आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन धातु का दिया हर दिन धोकर साफ करना चाहिए। मान लीजिए कभी कभी बचा हुआ घी या जो तिल का तेल होता है बचा रह जाता है, उसे क्या करें, तो उसे आप प्रज्वलित करके शांत कर सकते हैं। लेकिन नया दिया एक आपको लगाना होता है, यानी धुला साफ लगाना होता है। वो जो आप लगाएंगे वो आप घी यूज करेंगे, आप तेल यूज करेंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। कभी कभी हवा से कुछ भी ऐसे बाती वगैरह बुझ जाती है, तो बहुत ज़्यादा संशय भी नहीं करना चाहिए। गलती से कभी कभी बहनें प्रश्न करती हैं कि दीदी गलती से बुझ गया, गलती से गिर गया, या हम नहीं लगा पाए, भूल गए, तो ऐसा कुछ आप ज़्यादा विचार ना करें। बहुत सारे लोग मंदिर में दीप लगाने का नियम लेते हैं कि हर दिन शिव मंदिर में जाकर एक दीप लगाएंगे, हर दिन लक्ष्मी मंदिर में जाकर दीप लगाएंगे। जिसके घर के आसपास में मंदिर होता है, लोग ऐसा नियम लेते हैं। जैसे भगवान शिव को जल चढ़ाने का नियम होता है, ऐसे दीप लगाने का भी नियम होता है। तो दीप हम कब लगाएं, और पहले घर में लगाएं कि पहले मंदिर में लगाएं? अभी जैसे मैं लाइव आई थी उसमें ही प्रश्न आया था। तो ऐसा आप न सोचें, आपको जैसा अवसर मिले, गोधूली बेला में समय का ध्यान रखते हुए संध्या के समय दीपक लगाना है। और चाहे आप पहले मंदिर लगा दीजिए और चाहे अपने घर में लगाकर फिर हम मंदिर जाएंगे, या मंदिर से आकर घर में भी लगाएं। समय का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा रात नहीं होनी चाहिए। गोधूली बेला में ही दीपक का महत्व होता है। चाहे आप पीपल वृक्ष, चाहे आप आंवले का वृक्ष, चाहे केले का वृक्ष, चाहे आप तुलसी का दिया कहीं भी लगाएं। देवी देवताओं में इतना फर्क नहीं होता है कि पहले आप तुलसी जी को लगा दिए, मंदिर में लगा दिए, घर में नहीं लगाएं। घर में तो ऑलरेडी जो ट्यूबलाइट और या बल्ब होता है, या घर के बड़े बुजुर्ग एक लोग पूजा आदि कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। आप एक लोग घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, एक लोग घर के वहाँ पे बाहर के मंदिर में जाके कराते हैं, ठीक है।
तो इसका जो भी लाभ होता है वो पूरे परिवार को मिलता है। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति करता है उसको ही पूरा पूरा मिलता है, क्योंकि जब हम घर में कोई काम करते हैं तो वो पूरे सदस्यों को लाभ दिलाता है जो एक रसोई में पका हुआ भोजन करते हैं। ठीक है, और रसोई में बैठकर भोजन कर सकते हैं। मुझे याद आ गया अभी रसोई से, क्योंकि कई बहनें कभी कभी कहती हैं कि दीदी हमारा बेटा रसोई में ही बैठकर भोजन कर लेता है, तो कोई इससे गलती तो नहीं होती है। अन्नपूर्णा माता का चित्र मैंने लगाया हुआ है, तो कोई बात नहीं, अन्नपूर्णा माता की चित्र तो रसोई में ही लगती है, लेकिन रसोई में बैठकर भोजन किया जाता है। पहले के लोग तो रसोई में ही करते थे, अब लोग सोफे पर, बेड पर, कहीं पूरे घर में घूम घूम कर भोजन करते हैं। पहले घर का एक एक व्यक्ति आकर रसोई में ही बैठकर भोजन करता था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके ये जो छोटे छोटे संशय थे मैंने इस वीडियो में क्लियर करे हैं, और आप इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में इस तरह से करने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।